एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं और आपका भी सपना चांद या अंतरिक्ष पर जाने का है तो आपके लिए ये काम की खबर हो सकती है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको करना पड़ता है स्पेस में जाने के लिए, यानी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी स्कूल से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ये ज़रूरी है कि आपने मैथ से 12 पास किया हो। इसके बाद कई तरह के कोर्स हैं जिसे आप करने के बाद एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ्स में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपका फिट होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस में काम करने के लिए आपको हेल्दी होना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें कई बॉडी पार्ट के टेस्ट होते हैं और आंखों का टेस्ट किया जाता है। 2007 से आंख की अपवर्तक शल्य चिकित्सा PRK और लेसी को अब अनुमति दी गई है। बस शर्त यह है कि प्रक्रियाओं की तारीख से कम 1 वर्ष बीत चुका हो और कोई स्थायी प्रतिकूल प्रभाव न हो। इसके बाद आपका एक बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें पास होने वाले का सिलेक्शन किया जाता है। नासा एक कॉलेज या विश्वविद्यालय की तुलना में दूसरे कॉलेज या विश्वविद्यालय का रिकमेंडेशन नहीं करता है। यह निर्देश नहीं करता है कि कौन से स्कूल अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार कार्यक्रम के लिए किसी व्यक्ति को सबसे अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। परंतु ये याद रखें कि आप जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाते हैं वह एक मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। नासा में जाने के लिए आपको इंग्लिश भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपको कोई और विदेशी भाषा आती है तो इसका फायदा आपको ही मिलेगा। और नासा का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए सबसे पहले तो साइंस, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट के पास कम से कम 3 साल या जेट एयरक्राफ्ट में 1000 घंटे का पायलट इन कमांड एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए वायुसेना में होना सबसे अच्छा होता है। नासा का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अमेरिकी नागरिकता भी जरूरी है। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जो किसी भी स्थिति में अपने आप को संभाल पाए। अगर आपका इसके लिए सिलेक्शन होता है तो कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान जिसमें अंतरिक्ष यान चलाने, अंतरिक्ष यान में यात्रा करने और अंतरिक्ष में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और आपकी हाइट 5.2 फीट से लेकर 6.2 फीट के 20 होनी चाहिए। आपकी उम्र 26 साल से लेकर 46 साल के 20 होनी चाहिए, जिसमें औसत आयु 34 वर्ष है। आपको स्विमिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को जीरो ग्रेविटी में अपने आप को एडजस्ट करना स्विमिंग एक्सपीरियंस की वजह से ही हो पाता है। नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी है। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए भी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। और गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। नासा के एस्ट्रोनॉट की सैलरी 1,25,00,000 रुपये प्रति वर्ष है और यह वेतन 2024 का है। लेकिन भारतीय की शुरुआती सैलरी इनसे बहुत कम है, 10 से 12 लाख रुपए, लेकिन बाद में 50 से 60 लाख रुपए तक सालाना मिलते हैं। परंतु इसके बाद भी हमारे वैज्ञानिक दिलो जान से काम करते हैं, इसलिए तो आज हम अपने इसरो की तुलना नासा से कर सकते हैं। भारतीय इसरो का गगनयान भी जल्द ही उड़ान भरने वाला है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा। और गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा। इस मिशन से भारत को काफी फायदा होने वाला है। गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास लिस्ट में हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। वर्तमान में ऐसे होने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 की उड़ान के लिए इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीकें विकसित करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए कई तकनीकों को नए सिरे से विकसित और संभव बनाया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के एस्ट्रोनॉट नाम के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम व्योमनॉट्स रखा है। रूस के अंतरिक्ष यात्री कॉस्मोनॉट्स कहलाते हैं और चीन के अंतरिक्ष यात्री ताइकोनॉट्स। व्योमनॉट में व्योम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अंतरिक्ष। कई बार इसका इस्तेमाल आकाश के लिए भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी कम या ज़्यादा लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद।